रोजे का सबसे अहम सवाल कि रोजा किस वजह से टूट जाता है। यह एक ऐसा सवाल है जो कि हर किसी को जानना जरूरी है, क्योंकि जब हमें ये पता होगा कि रोजा कैसे टूट जाता है तो हम उन चीजों से बचेंगे। आज हम इसी चीज के बारे में जानेंगे कि रोजा किन किन वजहों से टूटता है, रोजा कब और किस सूरत में टूटता है। अगर रोजे की हालत में कोई आदमी जानबूझकर कुछ खा या पी ले तो इससे उसका रोजा टूट जाता है। अगर कोई रोजेदार दांत में फंसी हुई खाने की चीज को जानबूझकर निगल जाता है या फिर खा जाता है तो इससे भी उसका रोजा टूट जाता है। जानबूझकर उल्टी करने से भी रोजा टूट जाता है। इसी के साथ ही गैर जरूरी इंजेक्शन लगवाने से भी रोजा टूट जाता है। किसी भी तरह की दवाई खाने पीने से रोजा टूट जाता है। हमबिस्तरी करने से भी रोजा टूट जाता है। ऊपर हमने बताया कि रोजा कब और किस सूरत में टूटता है। अब आगे जानेंगे कि रोजा किन वजहों से नहीं टूटता है। रोजा इन वजहों से नहीं टूटता है। भूलकर खाने पीने या जिमा सोहबत करने से रोजा नहीं टूटता, चाहे वह रोजा फर्ज हो या नफला रोजा ही हो। अगर याद दिलाने पर भी अगर याद नहीं आया कि रोजादार है और रोजा तोड़ने वाला कोई काम किया तो अब रोजा टूट तो जाएगा, मगर इस सूरत में कफ्फारा लाजिम नहीं होता है। मक्खी, धूल, धुआं या गुबार हलक में खुद से चला जाए तो इससे रोजा नहीं टूटता है, लेकिन जानबूझकर धूल या धुआं वगैरह मुंह या नाक से अंदर की तरफ खींचने से रोजा टूट जाता है। यहाँ तक कि अगरबत्ती वगैरह के धुएं को नाक से खींचने पर भी रोजा टूट जाता है। इसी तरह से बीड़ी, सिगरेट और हुक्का पीने से भी रोजा टूट जाता है और इन्हें पीने वाले पर कफ्फारा भी लाजिम होता है। बोसा लेने से रोजा नहीं टूटता अगर एहतिलाम मनी का निकलना न हो तो। अगर नहाने में या कुल्ली करने में कुछ तरी मुंह में बाकी रह गई जो थूक के साथ निगल ली तो उससे भी रोजा नहीं टूटता। कान में पानी चला गया या तिनके से कान खुजाया और उस पर कान का मैल लग गया, फिर वही मैल लगा हुआ तिनका कान में डाला और कई बार ऐसा किया तो इससे भी रोजा नहीं टूटता है। अगर दांत या मुंह में बिल्कुल थोड़ी सी कोई चीज रह गई और थूक के साथ हलक में उतर गई या दांतों से खून निकलकर हलक तक पहुंचा मगर हलक से नीचे न उतरा तो इन सूरतों में भी रोजा नहीं टूटता है। भूले से अगर खाना खा रहे थे, याद आते ही फौरन निवाला निकाल दिया या सुबह सादिक से पहले खा रहे थे और सुबह सादिक होते ही उगल दिया तो भी रोजा नहीं टूटा, लेकिन अगर निगल लिया तो दोनों सूरतों में रोजा टूट जाएगा। एहतिलाम नाइट फॉल होने से रोजा नहीं टूटता है। गीबत, जिसको कि बहुत सख्त कबीरा गुनाह बताया गया है। कुरान मजीद में गीबत करने वाले के बारे में फरमाया गया है कि गीबत करना ऐसा है जैसे अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाना, और हदीस में गीबत को जिना से भी सख्तर बताया गया है और गीबत करने की वजह से रोजे की नूरानियत जाती है। लेकिन गीबत करने से रोजा नहीं टूटता है। तेल या सुरमा लगाने से रोजा नहीं टूटता, चाहे तेल या सुरमे का मजा हलक में महसूस होता हो, अगर थूक में सुरमे का रंग भी दिखाई देता हो तब भी रोजा नहीं टूटता है। अगर तिल या तिल के बराबर कोई चीज चिबाए और थूक के साथ हलक में उतर गई तो रोजा नहीं टूटा, लेकिन अगर उसका मजा हलक में महसूस होता हो तो इससे रोजा टूट गया जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, रोजादार ने भूलकर खाया या पिया वह अपने रोजे को पूरा करे कि उसे अल्लाह ने खिलाया और पिलाया, यानी कि इससे रोजा नहीं टूटता है। सही बुखारी मुस्लिम में अबू हुरैरा से मरवी।